सोचिए, एक ऐसी कौम जिसकी ताकत का डंका रेगिस्तान की हर घाटी में बजता था। एक ऐसी जाति जो ऊंचे ऊंचे महल बनाती थी, पहाड़ों को काटती थी और अपने जिस्मानी बल पर इतना घमंड करती थी कि खुलेआम कहा करती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उनकी आवाज में सिर्फ घमंड नहीं था, बल्कि ऐसा यकीन था कि जैसे अब दुनिया में कोई ताकत उन्हें मिटा ही नहीं सकती। वे रेगिस्तान के मालिक बन बैठे थे। उनके घोड़े जब दौड़ते थे तो धरती कांप उठती थी। उनके महलों के साए दूर तक फैलते थे और उनके खंभों को देखकर ऐसा लगता था मानो वे आसमान से टकराना चाहते हों। ये थी कौम आद, वही कौम जिसका जिक्र पवित्र कुरान में बड़ी हैरत, बड़ी चेतावनी और बड़ी इबरत के साथ किया गया है। वो कौम जो ताकत में मशहूर थी मगर शुक्र में गरीब थी, जिसे अल्लाह ने जिस्मानी बल, लंबा कद, बस्तियां, खेत, जानवर और इमारतें दी, लेकिन उन्होंने इन सब नेमतों को अपने बुतों की मेहरबानी समझ लिया। वे कहा करते थे, ये धरती हमारी है, ये ताकत हमारी है, ये हवाएं हमारी हैं और ये रेगिस्तान भी हमारे इशारों पर चलता है। उन्हें लगता था कि अब उन्हें किसी खुदा, किसी हिदायत, किसी नबी की जरूरत नहीं। मगर जब इंसान अपनी ताकत को अपनी मिल्कियत समझने लगता है, जब वो देने वाले को भूलकर नेमत पर इतराने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि अब उसे कोई गिरा नहीं सकता, तब उसका पतन शुरू हो चुका होता है, चाहे दुनिया अभी उसकी जीत के गीत ही क्यों न गा रही हो। कौम आद की बस्तियां आकाफ के रेतीले इलाके में फैली हुई थीं। उनकी इमारतें ऊंची थीं, उनके खंबे विशाल थे, उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे और उनके सरदारों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। कमजोरों पर जुल्म करना, अपनी ताकत का दिखावा करना और दूसरों को अपने सामने झुकाना, ये उनका रोज का काम बन चुका था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बिना आगाह किए कभी नहीं पकड़ता। जब कोई कौम हद से गुजर जाती है तो उसके बीच से ही एक आदमी उठाया जाता है। ऐसा आदमी जो उसी कौम की भाषा जानता हो, उसी के दर्द को समझता हो और उसी के सामने खड़े होकर कह सके, रुको, अभी भी वक्त है। और फिर वही हुआ। अल्लाह ने उसी ताकतवर कौम के बीच से एक नबी को चुना। उनका नाम था हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वे किसी बाहर की कौम से नहीं आए थे, वे आद ही में पैदा हुए थे। उनका चेहरा जाना पहचाना था, उनकी आवाज पहचानी हुई थी, उनकी नस्ल वही थी, मगर उनका दिल पूरी कौम से अलग था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आद के बुजुर्गों को लगता था कि ये नौजवान आगे चलकर हमारी फौजों का सबसे बड़ा वीर बनेगा, ये दूसरे इलाकों को जीतने में हमारी मदद करेगा, ये हमारी ताकत को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये नौजवान तलवार नहीं, सच लेकर उठेगा। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े हुए और उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम घमंड में अंधे हो चुके हो। जिस ताकत पर तुम इतराते हो उसका असली मालिक अल्लाह है, उससे तौबा करो वरना एक दिन तुम सब मिटा दिए जाओगे। ये बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ लोग गुस्से में भर गए और कुछ लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, हूद, क्या तुम हमें हमारे बाप दादाओं के धर्म से फेरना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम उन देवताओं को छोड़ दें जिनकी बदौलत हम इतने ताकतवर बने? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, तुम्हें जो ताकत मिली है वो तुम्हारे बुतों की वजह से नहीं, ये सब अल्लाह की नेमत है। तुम्हारी बस्तियां, तुम्हारा बल, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी दौलत, सब उसी की रहमत है और मैं उसी की तरफ से तुम्हें डराने और समझाने के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जिन दिलों में घमंड भर जाए उनमें सच की बात सीधी नहीं उतरती, वो टकराती है और लौट जाती है। कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कभी उन्हें झूठा कहते, कभी उन्हें नादान कहते और कभी कहते, अगर तुम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये खुली चुनौती थी। ये वो घमंड था जो अल्लाह के फैसले को भी हल्का समझने लगा था। और जब कोई कौम अजाब को मजाक समझने लगे तो समझ लो कि उसका अंत करीब है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर भी नहीं रुके। वे बाजारों में गए, घाटियों में गए, लोगों के घरों तक गए, सरदारों की सभाओं में गए। उन्होंने बार बार कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई धन नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम बच जाओ। मगर कौम अपने नशे में डूबी रही। उनके बच्चे तक हजरत हूद का मजाक उड़ाने लगे।
जब वे रास्ते से गुजरते, लोग एक दूसरे को देखकर हंसते और कहते, लो, आ गया वो आदमी जो हमें हवा से डराता है। कुछ लोग तो उनकी आवाज की नकल करके बच्चों को हंसाया करते थे। और फिर अल्लाह ने अपनी पकड़ से पहले उन्हें मोहलत दी। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल। फिर अचानक आसमान बदल गया। बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए, नाले पथरीले हो गए, और वो रेगिस्तान जो कभी उनकी ताकत का गवाह था, अब उनकी बेबसी का तमाशा देखने लगा। पहला साल सूखे का गुजरा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। दूसरा साल आया, जानवर गिरने लगे, बच्चों के होंठ सूखने लगे, औरतें खाली मशकें लेकर लौटने लगीं। फिर भी उन्होंने तौबा न की। तीसरा साल आया और अब उनकी आंखों की चमक बुझने लगी। वही लोग जो कभी कहते थे हमेशा यहीं रहेंगे, अब एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और कहा, क्या अब भी तुम नहीं समझे? क्या अब भी तुम्हें अपने बुतों पर भरोसा है? क्या अब भी तुम अपने घमंड को छोड़ने को तैयार नहीं? लेकिन सरदारों ने कहा, यह तो बस एक मुश्किल वक्त है। हम आद हैं, हम झुकने वालों में से नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब ये लोग निशानी देखकर भी नहीं मानेंगे। अल्लाह ने उन्हें बहुत मौका दिया था, बहुत समझाया था, बहुत मोहलत दी थी, मगर अब फैसला करीब था। एक दिन आसमान में बादल उभरे। लोगों ने ऊपर देखा। सूखी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने खुशी से चिल्लाकर कहा, देखो, बादल आ गए, अब बारिश होगी, अब हमारी धरती फिर से जिंदा हो जाएगी। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बादल को देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये वो रहमत नहीं जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो, ये वही चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, ये अजाब है। लोग फिर हंसे। उन्होंने कहा, हूद, तुम हमें बादलों से भी डराओगे? हवा तो हमारी गुलाम है, तूफान हमारा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस हवा पर उन्हें घमंड था, वही हवा अब उनके खिलाफ फैसला लेकर आ रही थी। कुछ ही देर में आसमान काला पड़ गया। हवा का पहला झोंका आया, रेत उठी, बच्चे अपनी माँओं से लिपट गए, जानवर बेचैन हो उठे, खंभों से बंधे पर्दे फटने लगे। सरदारों ने पहले इसे मामूली समझा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम इससे भी मजबूत हैं। फिर दूसरा झोंका आया। अब हवा हवा नहीं रही थी, वो काट रही थी। सांस लेना मुश्किल होने लगा, आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। ऊंट और घोड़े चीखने लगे, बस्तियों के दरवाजे हिलने लगे और लोगों के दिलों में पहली बार डर दाखिल हुआ। फिर तीसरा झोंका आया। अब हवा हवा नहीं रही थी, वो एक फैसला बन चुकी थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए, भारी पत्थर हवा में उड़ने लगे। जो लोग कल तक अपनी ताकत पर इतराते थे, आज उसी हवा में तिनकों की तरह उछल रहे थे। कुरान बताता है कि वो अजाब 7 रातें और 8 दिन लगातार उन पर चलता रहा। सोचिए, एक झोंका नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि लगातार 7 रातें और 8 दिन। ना आराम, ना पनाह, ना राहत, बस हवा, रेत, चीखें और तबाही। उनके महल टूट गए, उनके खंबे गिर गए, उनके बाग उजड़ गए, उनके देवता बिखर गए, उनकी शान रेत में मिल गई और उनकी आवाजें उस गरजती हुई आंधी में दब कर रह गईं। वही लोग जो कहा करते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे उखड़े हुए खजूर के सूखे तने। न ताकत काम आई, न इमारतें, न दौलत, न बुत, न फौज, न सरदारी। और जब तूफान थमा तो चारों तरफ बस सन्नाटा था। रेगिस्तान में रेत का समंदर था, बीच बीच में टूटे हुए खंबे थे, बिखरे हुए मकान थे और एक मिटी हुई कौम के निशान थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वालों को बचा लिया। वे अजाब से महफूज रहे, क्योंकि अल्लाह का कानून यही है, जब फैसला आता है तो हक और बातिल एक साथ नहीं पकड़े जाते। जो मान लेते हैं बचा लिए जाते हैं, जो घमंड करते हैं छोड़ दिए जाते हैं अपने अंजाम पर। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस तबाही को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ दुश्मनों का अंत नहीं था, ये उनकी अपनी कौम का अंजाम था। वही लोग जिन्हें वो बचाना चाहते थे, वही लोग जिन्होंने बार बार समझाया था, मगर जिन्होंने हक को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, याद रखो, इंसान को जो भी ताकत मिलती है, जो भी दौलत मिलती है, जो भी रुतबा मिलता है, वो सब अल्लाह की रहमत से मिलता है। अगर इंसान उसे अपना हक समझकर घमंड करे तो वही नेमत उसके खिलाफ गवाही बन जाती है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उस घमंडी कौम की कहानी दबी पड़ी है। आज भी टूटी हुई बस्तियां, मिटे हुए निशान और रेगिस्तान की चलती हुई हवा
हर इंसान से एक ही सवाल पूछती है, जब तुम्हें ताकत मिलेगी तो क्या तुम शुक्र करोगे या आद की तरह कहोगे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन छोड़ता याद रखो, अल्लाह मोहलत देता है लेकिन छोड़ता नहीं। वो देखता है, वो सुनता है, वो इंतजार करता है। फिर एक दिन उसकी पकड़ आती है, और जब उसकी पकड़ आती है तो सबसे ऊंची इमारतें भी रेत के बराबर हो जाती हैं।